हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 31 रोबोटिक्स का एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो रोबोटिक्स मतलब आज के इस लेसन में हम रोबोट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और रोबोट्स किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है वो आज हम पढ़ेंगे। रोबोट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। अ रोबोट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैन मेड मशीन दैट कैन परफॉर्म मैनी ऑफ द टास्क दैट ह्यूमन बींग्स डू। तो रोबोट एक क्या है? कॉम्प्लेक्स मैन मेड मशीन है। मैन मेड मशीन मतलब दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, जिस मशीन को इंसान ने बनाया है, ना कि गॉड ने। तो जो मशीन इंसान बनाए हैं, इंसान ने बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं? मैन मेड मशीन कहते हैं। रोबोट एक क्या है? एक मशीन है जो डिफरेंट टास्क करती है, डिफरेंट काम करती है, उसे हम मशीन कहते हैं। और मैन मेड मशीन है, मैन मेड मतलब जिसे इंसान ने बनाया है। और कॉम्प्लेक्स मतलब जो डिफरेंट पार्ट से बनी है, बहुत सारे पार्ट से रोबोट बनता है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स मैनमेड मशीन जो कि बहुत सारे टास्क यानी बहुत सारे काम करता है, जो ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, जो इंसान भी करते हैं। एंड सम टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट और डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। और रोबोट ऐसे भी काम करता है जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, जो हम इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है और बहुत डेंजरस है, बहुत हम घातक, जो हमारे लिए बहुत डेंजर है। अगर हम वो करें तो हमारी लाइफ को भी डेंजर हो सकता है, इसीलिए वैसे काम भी रोबोट ही करता है। ह्यूमन बींग्स मतलब दोस्तों इंसान। रोबोट्स आर बिल्ट इन सच अ वे दैट कैन परफॉर्म दिस टास्क ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर स्टार्टेड। और रोबोट को ऐसा बनाया गया है कि जब वो स्टार्ट हो तो अपना काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दे। और ऑन कमांड रोबोट्स में ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल। और रोबोट अपना काम जब रोबोट को हम स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो काम है वो करे, और या हमारे कमांड पर, हम जब कहने पर। और रोबोट्स में भी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल। तो रोबोट को किससे ऑपरेट किया जाता है, किससे कंट्रोल किया जाता है? एक रिमोट से रोबोट को चलाया जाता है, रिमोट कंट्रोल से, एक रिमोट से उसको हम हैंडल करते हैं। अ रोबोट यूजुअली हैज़ 3 थिंग्स। और रोबोट के अंदर यूजुअली कितने थिंग्स होते हैं? रोबोट के पास 3 थिंग्स होते हैं। इट हैज़ तो यूजुअली मतलब दोस्तों अक्सर रोबोट के पास 3 चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, यानी कि चीज़ें। इट हैज़ अ बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम, या तो वो कंप्यूटर के प्रोग्राम से बना हुआ है। बिल्ट इन मतलब बना हुआ, वो कंप्यूटर के प्रोग्राम से उसे बनाया जाता है। कंप्यूटर का प्रोग्राम मतलब दोस्तों, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसके आउटपुट आने पर क्या होता है? रोबोट उस हिसाब से काम करता है। तो एक प्रोग्राम लिखा जाता है कि रोबोट कैसे काम करे। रोबोट काम करता है तो उसके पीछे भी एक प्रोग्राम होता है जो कि लिखा जाता है। तो उस रोबोट को प्रोग्राम लिखकर बनाया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज़ लाइक द रोबोट ब्रेन। तो ये प्रोग्राम एक तरीके से रोबोट ब्रेन के जैसा है। उसी तरह से रोबोट भी काम करेगा, जैसा प्रोग्राम होगा उसी तरह से रोबोट भी काम करेगा। Only a robot cannot think on its own like human being do। और रोबोट हम जैसा ह्यूमन बींग सोचते हैं, सोच कर अपना काम करते हैं, वैसा रोबोट नहीं सोच सकता। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, जैसे हम ह्यूमन बींग सोचते हैं, जैसे हम इंसान सोचते हैं। इट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू डू समथिंग, वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड ऑन इट्स ओन। तो रोबोट खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या करना है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अपने से वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता। उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि कैसे रोबोट वर्क करेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। इट कैन लर्न एंड डू ओनली व्हाट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स मेक्स इट पॉसिबल द रोबोट टू लर्न एंड डू।
रोबोट क्या कर सकता है, सिर्फ रोबोट वही काम कर सकता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसे पॉसिबल करता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा हुआ होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा हुआ था वही रोबोट पढ़कर वही वो परफॉर्म करता है। जैसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उसी तरह से रोबोट भी करता है। A robot does not have moods and feelings like human beings do। पर रोबोट्स के पास भावना, फीलिंग्स, जैसे हमारे भावना होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, उस तरह से उसके पास फीलिंग्स नहीं होती ह्यूमन बींग्स की तरह, इंसानों की तरह। लाइक अदर मशीन, अ रोबोट कैन डू बोरिंग टास्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन, टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड। तो रोबोट क्या कर सकता है, रोबोट बोरिंग टास्क, अब हम कुछ काम बार बार करते हैं तो हमें उसमें बोरिंग होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता बार बार करने के लिए, हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं उसमें। तो रोबोट जो है वैसा बोर नहीं होता, क्योंकि उसे वो काम करना ही होता है, क्योंकि वो एक मशीन है। रोबोट इज़ अ मैन मेड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो रोबोट को वो बिना बोर हुए, बिना बोरिंग हुए वो काम बार बार करते ही रहता है रोबोट, दूसरे मशीनों की तरह। दूसरे मशीन भी कैसे फटाफट वर्क करते रहेंगे अपना, उस तरह से। इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेसेस वेयर ह्यूमन बींग्स डू नॉट गो और लीव। वो डेंजर प्लेसेस में भी वर्क करता है, खतरनाक प्लेसेस में भी वो रोबोट काम करता है जब ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते और वहाँ नहीं रह सकते। अभी अ रोबोट हैज़ मैकेनिकल पार्ट्स। रोबोट्स के बाद मैकेनिकल पार्ट्स है और अ बॉडी, और उसके पास मैकेनिकल बॉडी है। This parts enables the robot to move or perform certain actions in certain ways। तो ये पार्ट्स की वजह से ही रोबोट घूम सकता है, फिर सकता है, टर्न हो सकता है और डिफरेंट एक्शन कर सकता है। These parts में have pipes, tubes, cylinders, wheels and gear joined in a particular way। और ये सारे पार्ट्स, दिस पार्ट्स हैव, ये पार्ट्स को क्या क्या चीज़ होते हैं, ये पार्ट्स को पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जिसकी मदद से रोबोट कोई भी एक्शन कर सकता है, सिलेंडर्स होते हैं, व्हील पहिए होते हैं ताकि वो मूव कर सके, गियर्स होते हैं जो व्हील जैसे ही होते हैं जिसकी मदद से रोबोट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जॉइंट इन अ पर्टिकुलर वे, तो उसे जॉइंट कर एक रोबोट बनाया जाता है जो कि पर्टिकुलर वे, मतलब एक अच्छी वे में, जिस हिसाब से रोबोट चल सके। There may be devices that scoop up or hold things, blow, suck, sweep, etc। तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उठाती है चीज़ों को पकड़ती है, जो फुगाती है कोई भी चीज़ को, और कोई भी चीज़ को पीती है, चूसती है, और स्वीप, और कोई चीज़ झाड़ू लगाती है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के रोबोट्स के पार्ट्स होते हैं, रोबोट को हेल्प करते हैं रोबोट्स होते हैं। दिस पार्ट्स आर डिज़ाइन टू सूट द ये डिफरेंट पार्ट्स है जो रोबोट को मदद करती है सब काम करने में। दिस पार्ट्स आर डिज़ाइन टू सूट द पर्पस फॉर विच द रोबोट इज़ बिल्ड। तो ये सारे पार्ट्स किसको, दिस पार्ट्स आर डिज़ाइन, ये पार्ट्स को क्यों बनाया जाता है कि उस काम के लिए, किस काम के लिए रोबोट को बनाया जाता है वो काम करे रोबोट, इसीलिए ये पार्ट्स को बनाया जाता है। जैसे कि रोबोट को बनाया अभी कोई भी चीज़ उठाने के लिए, तो अभी ये पार्ट्स को लगाया जाएगा ताकि रोबोट कोई भी परफॉर्म कर सके, कोई भी चीज़ को उठा सके। अ रोबोट ऑल्सो हैज़ सेंसर्स और डिवाइसेस दैट इन्फॉर्म इट अबाउट इट्स सराउंडिंग। तो रोबोट्स के पास सेंसर्स भी होते हैं जो उसको, और डिफरेंट डिवाइसेस भी होते हैं, डिफरेंट थिंग्स भी होते हैं। सेंसर से रोबोट को कोई भी चीज़ के बारे में मालूम पड़ता है ताकि उसे बता सके। जैसे अभी हमारे आइज़, ईयर्स, नोज़, आइज़ को हम देखकर अलर्ट हो सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं ताकि हमें कुछ भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म हो सके। उसी तरह से ये सेंसर्स और ये जो डिवाइसेस होते हैं रोबोट में, वो रोबोट को इन्फॉर्म करते हैं उसके सराउंडिंग के बारे में, उसके आजू बाजू क्या चल रहा है। दिस सेंसर्स आर लाइक द रोबोट्स आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन एक्सेट्रा। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उस तरह से ये रोबोट्स के भी दोस्तों ये रोबोट्स के आइज़, ईयर्स, नोज जैसे, स्किन जैसे है ये सेंसर्स। अगेन दिस डिवाइस आर डिजाइंड एंड फिटेड टू द रोबोट बाय एक्सपर्ट्स हु डिजाइंड एंड बिल्ड द रोबोट।
और वापस से ये जो डिवाइसेस और ये डिवाइसेस जो लगाए हैं और ये फिटेड हुए हैं रोबोट के अंदर सेंसर्स, ये किसने लगाए हैं? ये उस एक्सपर्ट्स ने लगाए हैं जो रोबोट को बनाए हैं। अभी सम रोबोट्स आर डिजाइन्ड टू लुक लाइक ह्यूमन बींग्स। तो सम रोबोट्स, कोई रोबोट्स को तो ऐसा बनाया जाता है कि वो एकदम हूबेहू इंसानों जैसा दिखे, ह्यूमन बींग्स जैसा दिखे, हम इंसानों जैसा दिखे, और अदर लिविंग थिंग्स, और दूसरे लिविंग थिंग्स के जैसा भी उन्हें शेप दिया जा सकता है। और दे मे बी गिवन अदर सुटेबल शेप्स, और उन्हें दूसरा शेप्स भी दिया जाता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, स्किल्स एंड इमेजिनेशन टू डिज़ाइन एंड बिल्ड रोबोट। तो रोबोट बनाने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क, कठिन काम और स्किल, और डिफरेंट तरह की स्किल होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, और इमेजिनेशन, और सोचने की इमेजिनेशन भी, हमें सोचना भी चाहिए कि हम अपना रोबोट कैसा बनाएं। रोबोट को डिज़ाइन करने के लिए और बनाने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क लगेगा, स्किल लगेगी और इमेजिनेशन लगेगी। वुड यू लाइक टू डिज़ाइन और बिल्ड अ रियल रोबोट व्हेन यू ग्रोन अप? जब आप बड़े हो जाओगे, अभी तो आप कौन से स्टैंडर्ड में? 3rd स्टैंडर्ड में। तो क्या तुम्हें रोबोट बनाना और डिज़ाइन करना, एक रियल रोबोट आपको बनाना, एक रियल मतलब असली रोबोट आपको बनाना, क्या तुम बनाओगे और डिज़ाइन करोगे रोबोट को? फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स वेल एंड ऑल्सो डेवलप अ इमेजिनेशन। और रेवेलेंट मतलब आपको रोबोट के बारे में, उसके बारे में। तो रेवेलेंट मतलब रोबोट के बारे में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कि रोबोट बनाना है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको उसके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वेल मतलब अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक अच्छी इमेजिनेशन आपको क्या करनी पड़ेगी? डेवलप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी इधर देख सकते हो आप, डिज़ाइन योर ओन रोबोट। तो अपना खुद का रोबोट कैसे हमें डिज़ाइन करना है, कैसे हमें बनाना है? यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड मेक अ डिज़ाइन फॉर योर ओन रोबोट। तो हमें ये पॉइंट्स यूज़ करने हैं और अपना खुद का रोबोट डिज़ाइन करना है, बनाना है। तो पर्पस, पहले हमें किस पॉइंट की ज़रूरत है? पर्पस के लिए। व्हाट आर यू बिल्डिंग द रोबोट फॉर? किस चीज़ के लिए आप रोबोट बना रहे हो? और व्हाट वर्क विल इट डू व्हेन इट रेडी? क्या काम वो करेगा जब वो रेडी हो जाएगा? ये आपको 2 चीज़ ध्यान में रखने हैं। मटीरियल, व्हाट मटीरियल विल यू यूज़ टू बिल्ड द रोबोट? क्या क्या मटीरियल आप यूज़ करोगे रोबोट बनाने के लिए? मेटल यूज़ करोगे क्या? प्लास्टिक यूज़ करोगे क्या? कांच या ग्लास यूज़ करोगे? साइज एंड शेप्स, कैसा साइज़ होगा उसका, कैसा उसका कितना साइज़ होगा, बड़ा होगा, छोटा, कैसा उसका आकार होगा, वो आपको देखना होगा। हाउ बिग और स्मॉल विद द रोबोट, कितना बड़ा और कितना छोटा आपका रोबोट होगा। व्हाट शेप वुड बी मोस्ट सूटेबल, कौन सा शेप उसे बहुत सूटेबल रहेगा, स्क्वायर शेप, वो सब आपको सोचना है खुद से, क्योंकि आप अपना रोबोट डिज़ाइन कर रहे हो। पार्ट्स, व्हाट पार्ट विल बी द रोबोट नीड टू मूव और टू डू इट्स वर्क, क्या क्या पार्ट्स उसे लगेंगे मूव करने में और कोई भी काम करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू हैव बेंडिंग, कर्लिंग और स्ट्रेचिंग पार्ट्स। तो दोस्तों अभी देखो, आपको ये बहुत चीज़ नेसेसरी है कि बेंड करने के लिए, घूमने के लिए, और कोई भी चीज़ काम करने के लिए, स्ट्रेच होने के लिए, हाथ अपना आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारे पार्ट्स के लिए आपको उस हिसाब से आपको पार्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो रोबोट बेंड हो सके। तो सेंसर्स, व्हाट सेंसर विल बी द रोबोट नीड, क्या क्या सेंसर रोबोट को लगेंगे। वेयर विल यू फिट द सेंसर्स, रोबोट के सेंसर आप कहाँ फीड करोगे, कहाँ लगाओगे। एनर्जी, विल योर रोबोट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डू यू नीड बैटरीज, सोलार एंड सेल्स एक्सेट्रा, क्या तुम्हारा रोबोट इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करेगा, क्या बिजली पर वर्क करेगा, क्या बैटरीज चाहिए रहेगी उसके पास, क्या सोलार सेल चाहिए रहेगा। डिफरेंट वेयर विल दे बी फिटेड, कहाँ वो फिट होंगे। हाउ टू ऑपरेट द रोबोट, डू यू नीड बटन्स और रिमोट कंट्रोल टू और बोथ,
कैसे आप रोबोट को कंट्रोल कर पाओगे, कैसे आप रोबोट को चला पाओगे, क्या उसके लिए आपको कोई बटन्स लगाने पड़ेंगे रोबोट पर, क्या आप एक रिमोट कंट्रोल बनाओगे रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, क्या आपको बटन और रिमोट कंट्रोल दोनों लगाने पड़ेंगे, ये सब आपके ऊपर है। सेफ गार्ड्स, क्या आप प्रिकॉशन कैसे आप रोबोट को सेफ रखोगे, व्हाट सेफ गार्ड्स विल द रोबोट नीड टू प्रोटेक्ट इट्स पार्ट्स, कैसे वो अपने आप को पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अभी देखो रोबोट बना के कुछ फ़ायदा नहीं, अगर उसके पार्ट ख़राब हो गए थोड़े दिन में ही, तो उसको आपको अच्छे से रखना भी है, उसके पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ आपको बनानी होगी। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रोबोट दैट यू हैव डिज़ाइन, लेबल द पिक्चर, डिस्क्राइब इन शॉर्ट what your robot can do, choose a suitable name for your robot। तो आपको क्या है, आपका एक आपको रोबोट का पिक्चर बनाना है, जो आपने डिज़ाइन किया है वो रोबोट, आपको जो आपने रोबोट बनाया है वो रोबोट का पिक्चर बनाना है, और उसके पार्ट्स का नाम लिखना है, किससे बना है वो, और वो रोबोट को डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है थोड़े से शॉर्ट में, मतलब थोड़े लाइंस में आपको उसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट योर रोबोट कैन डू, क्या आपका रोबोट कर सकता है, और आपको एक अच्छा नाम अपने रोबोट का रखना है। तो हमारा ये जो चैप्टर था रोबोटिक्स वो ख़त्म हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे इस चैनल अब्दुल रेडी केयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडी केयर।